जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं। बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट थर्ड या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में प्रयोजन मूलक हिंदी की, ठीक है ना। पेपर कोड है AE3HIN, ठीक है। और ये जो क्लास है आपका 2026 एग्जाम 2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। इस क्लास में आपको 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs देखने के लिए मिलेंगे। चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। इसका हो सकता है मैं टाइम अगर मिल जाएगा तो मैं 1-2 मॉडल पेपर और दे दूंगा, ठीक है ना। चले, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, भारतीय संविधान में हिंदी के साथ कौन सी भाषा सभाषा के रूप में उल्लिखित है। तो भारतीय संविधान में जो अंग्रेजी भाषा है यह हिंदी के साथ, ठीक है ना, सभाषा के रूप में उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर सी राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से खड़ी बोली के रूपों में सम्मिलित नहीं है। खड़ी बोली के रूपों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो खड़ी बोली के रूपों में देखें, हिंदुस्तानी सम्मिलित है, उर्दू भी, मानक भाषा भी, ठीक है ना। इसमें जो मैथिली है यह आपके खड़ी बोली के रूप में सम्मिलित नहीं है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा है। तो हिंदी के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। देखिए राष्ट्रभाषा राजभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा में अंतर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राजभाषा किसे कहते हैं। तो राजभाषा जिस भाषा में देश का सरकारी कामकाज होता है उसे राजभाषा कहते हैं, ठीक है ना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आवेदन पत्र के अंतिम भाग में क्या लिखा जाना चाहिए। जो आवेदन पत्र लिखा जाता है इसके अंतिम भाग में प्रार्थी लिखा जाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, व्यक्तिगत औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है। व्यक्तिगत औपचारिक पत्र लिखा जाता है संबंधियों को। ऑप्शन नंबर बी राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पत्र लेखन में किस गुण का होना आवश्यक है। पत्र लेखन में संक्षिप्त, ठीक है, संक्षिप्तता होना चाहिए। संक्षिप्तता होगा, यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गई होगी, ठीक है ना। संक्षिप्तता, अस्पष्टता और यथार्थता, ये तीनों होना चाहिए पत्र लेखन में। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पूछा गया है, सरकारी पत्र में आवश्यक है। सरकारी पत्र में क्या आवश्यक होता है। तो पत्र की संख्या, पत्र भेजने वाले का नाम और पद दोनों। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चले क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया, अर्धशासकीय पत्र लिखे जाते हैं। अर्धशासकीय पत्र किसे लिखे जाते हैं। तो जब कोई गोपनीय विषय पत्र में लिखा हो और कई अनुस्मारक देने के बाद भी मामला लंबित पड़ा हो तो अर्धशासकीय पत्र लिखे जाते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है और बी दोनों राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, पल्लवन में स्पष्ट किया जाता है। पल्लवन में मूल भाव को स्पष्ट किया जाता है, ठीक है ना। पल्लवन में क्या स्पष्ट किया जाता है, मूल भाव को। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। 11 नंबर क्वेश्चन है, संक्षेपण का गुण नहीं है। स्पष्टता, पूर्णता, अपूर्णता या फिर संक्षिप्तता। संक्षेपण का कौन सा गुण नहीं है। तो संक्षिप्तता में स्पष्टता होता है, पूर्णता होता है और संक्षिप्तता होती है। अपूर्णता नहीं होता है, तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो पत्राचार आपकी सबसे प्राचीन शैली है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेमेस्टर में भी आपके लिए मैं क्वेश्चन पेपर, महासंग्राम मैराथन क्लास, रिवीजन क्लास, सब कुछ मैं बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। पर्सनली दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए बीए सेमेस्टर वाला सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, आप लोग देखे ही होंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, आवेदन पत्र के अंतिम भाग में क्या लिखा जाना चाहिए। जो आवेदन पत्र लिखा जाता है इसके अंतिम भाग में प्रार्थी लिखा जाता है, ठीक है ना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आ गया है, देखें, व्यक्तिगत औपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं। व्यक्तिगत औपचारिक पत्र संबंधियों को लिखे जाते हैं, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पत्र लेखन में किस गुण का होना आवश्यक है। अगर पत्र लेखन हो रहा है तो कौन सा गुण उसमें होना आवश्यक है। तो संक्षिप्तता, अस्पष्टता, क्या ये होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। यथार्थता भी होनी चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, डाटा को बनाया जाता है। ठीक है, डाटा को बनाया जाता है, इनपुट पद पर डाटा को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्यवस्थित तथ्यों को कहा जाता है। व्यवस्थित तथ्यों को सूचना कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाएगा व्यवस्थित तथ्य को? सूचना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है ईडीपी का मतलब है, यानी ईडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रक्रिया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी का पहला पत्र है उदंड मार्तंड, हिंदी का पहला पत्र है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है दुनिया में यही एक उत्पाद है जो अपनी लागत से कम पर बिकता है। समाचार पत्रों के संबंध में यह उक्ति है, यह किसने कहा था? तो राजकिशोर जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार के सूत्रपात का तकनीक नाम क्या है? समाचार के सूत्रपात का तकनीक नाम है लीड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पूछा गया है, बांग्ला, हिंदी और फारसी में निकाले गए पत्र का नाम क्या था? तो उसका नाम है बंगदूत। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, बांग्ला, हिंदी और फारसी में निकाले गए पत्र का क्या नाम है? बंगदूत। ठीक है, क्लियर हो गया। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, मध्यवर्ती पृष्ठों की सज्जा का तरीका है। मध्यवर्ती पृष्ठों की सज्जा का जो तरीका है वो स्तूप मेकअप है और द्वीप मेकअप दोनों है। ठीक है ना, इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, हेडलाइन का क्या अर्थ है? हेडलाइन का क्या अर्थ होता है? मुख्यांश हेडलाइन का अर्थ होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मीडिया से अभिप्राय है। मीडिया से क्या अभिप्राय है? तो मीडिया पत्रकारिता से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फीचर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। फीचर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? रोचकता और आकर्षक। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, लैपटॉप क्या है? लैपटॉप क्या है? मिनी कंप्यूटर है लैपटॉप आपका। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न का लैपटॉप से संबंधित भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। रेडियो का आविष्कार किया जी मार्कोनी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में पहला टेलीविज़न बुलेटिन प्रसारित हुआ, कब प्रसारित हुआ था? 15 अगस्त 1965 को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, संचार प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों में नहीं है अर्थपूर्ण संदेश ग्रहणकर्ता, स्रोत या फिर कंप्यूटर। संचार प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों में कौन सा नहीं है? ग्रहणकर्ता आपका नहीं है। ठीक है ना, अर्थपूर्ण संदेश है, स्रोत है और कंप्यूटर, ये तीनों है। ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है जब उसे कहते हैं, तो जब उसे जनसंचार कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया? नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जन्म दिया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म मुख्यतः कैसा माध्यम है? ध्वनि माध्यम है, दृश्य, संगीत? तो ये फोटोग्राफिक माध्यम है फिल्म आपका। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर है, किस विद्वान ने अनुवाद और भाषांतर को पर्याय माना है? किसने माना है? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने माना है। बी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पूछा गया है, अनुवाद एक व्याख्यात्मक कला है, यह किस विद्वान ने कहा? तो यह कहा है नेराटो पोगियालो ने। ठीक है, नेराटो पोगियालो ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर है कि सर्जनात्मक किसे कहते हैं? सर्जनात्मक भाषा के नए प्रयोग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पैकेजिंग प्रोसेसिंग नाम है। पैकेजिंग प्रोसेसिंग किसका नाम है? बेंच प्रोसेस का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समाचार के सूत्रपात का तकनीकी नाम क्या है? समाचार के सूत्रपात का तकनीकी नाम लीड है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पत्राचार के लिए कितने एककों की आवश्यकता होती है? कितने एकाकों की आवश्यकता होती है पत्राचार के लिए? 2 एकाकों की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पत्र व्यवहार को कहते हैं, पत्र व्यवहार को
पत्राचार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्राचार की भाषा में पत्र भेजने वाले को कहते हैं। पत्राचार की भाषा में जो पत्र भेजता है उसे प्रेषक कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रेषक यानी भेजने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, कार्यालयीन पत्राचार में स्वनिर्देशन के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? भवदीय शब्द का प्रयोग होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस पत्र का प्रेषिती सामूहिक होता है? किस पत्र का जो प्रेषिती होता है यानी भेजने वाले होते हैं ये सामूहिक होते हैं, तो परिपत्र का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है कि परिपत्र को अंग्रेजी में कहते हैं। परिपत्र को अंग्रेजी में करिकुलर कहते हैं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सोर्स लैंग्वेज के लिए हिंदी में किस पारिभाषिक शब्द प्रयोग होता है? तो सोर्स लैंग्वेज के लिए हिंदी में स्रोत भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है ना। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, ऑडियंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? ऑडियंस को हिंदी में श्रोतागण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंक्लूजन के लिए हिंदी में यह पारिभाषिक शब्द प्रचलित है। कौन सा पारिभाषिक शब्द? समापन प्रचलित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, मैगजीन को हिंदी में क्या कहा जाता है? मैगजीन को हिंदी में पत्रिका कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएशन को हिंदी में कहते हैं। क्रिएशन को हिंदी में सृजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें कमेंटेटर को हिंदी में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अच्छा, जो कमेंटेटर हैं इनको हिंदी में क्या कहा जाता है? समालोचक कहा जाता है कमेंटेटर को हिंदी में, ठीक है ना, समालोचक। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एडल्ट एजुकेशन के लिए हिंदी में कौन सा पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त होता है? एडल्ट एजुकेशन के लिए प्रौढ़ शिक्षा हिंदी में उपयोग होता है, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अपार्शियल के लिए हिंदी में कौन सा पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त होता है? तो मूल्यांकन शब्द प्रयुक्त होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, कम्युनिकेशन के लिए हिंदी में कौन सा पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त होता है? कम्युनिकेशन के लिए संचार शब्द का प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ह्यूमैनिटी के लिए हिंदी में कौन सा पारिभाषिक शब्द प्रचलित है? ह्यूमैनिटी के लिए मानविकी शब्द प्रचलित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रारूप मसौदा के लिए अंग्रेजी में किस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग होता है? तो ड्राफ्ट शब्द का प्रयोग होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। प्रारूप मसौदा के लिए अंग्रेजी में ड्राफ्ट शब्द का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एकेडमिक गोल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो शैक्षिक ध्येय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर कह रहा है कि इनॉग्रेशन के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? इनॉग्रेशन के लिए हिंदी में उद्घाटन शब्द प्रयुक्त होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है देखें, विज्ञप्ति के लिए अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग होता है? क्या कह रहा है? विज्ञप्ति के लिए, तो विज्ञप्ति के लिए बुलेटिन, ठीक है ना, बुलेटिन शब्द का प्रयोग होता है अंग्रेजी में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर है, अनाउंसर शब्द के लिए हिंदी में शब्द प्रचलित है। अनाउंसर शब्द के लिए निवेदक उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पत्रकार शब्द के लिए अंग्रेजी में किस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग होता है? तो पत्रकार के लिए जर्नलिस्ट कहते हैं पत्रकार को, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कैप्टन, ठीक है ना, कैप्टन के लिए हिंदी में कैप्शन है ये, सॉरी, कैप्शन के लिए ये कैप्टन ही है ना, ठीक है। कैप्टन के लिए हिंदी में किस पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त होता है? तो कौन सा पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त होता है कैप्टन के लिए? शीर्षक, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें पूछा गया है, एजेंडा शब्द के लिए हिंदी में प्रचलित शब्द है। एजेंडा शब्द के लिए हिंदी में प्रचलित शब्द कौन सा है? कार्यसूची है। ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है बैचलर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। बैचलर के लिए उपाधि शब्द प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 64 नंबर क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट्स के लिए हिंदी में यह पारिभाषिक शब्द प्रचलित है। डॉक्यूमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, दस्तावेज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है बायोग्राफर के लिए हिंदी में यह पारिभाषिक शब्द प्रचलित है। यानी बायोग्राफर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो जीवनीकार कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इंटरव्यू को हिंदी में कहते हैं। इंटरव्यू को हिंदी में क्या कहा जाता है। इंटरव्यू को हिंदी में साक्षात्कार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रयोजन मूलक हिंदी को कहते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी को व्यवहारिक हिंदी कहते हैं, या फिर साहित्यिक हिंदी कहते हैं, या आधुनिक हिंदी, या सामान्य हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी को क्या कहा जाता है, व्यवहारिक हिंदी कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता है। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता क्या है, तो अनुप्रयुक्तता है, सामाजिकता है और वैज्ञानिकता। ये तीनों प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता कौन सा नहीं है, तो प्रयोजनीयता, वैज्ञानिकता और स्पष्टता, ये तीनों है। अलंकारिता नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप है। कैसा स्वरूप है इसका, तो इसका कामकाजी हिंदी स्वरूप है प्रयोजन मूलक का। ठीक है ना, कैसा स्वरूप है, कामकाजी हिंदी है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्रयोजन मूलक हिंदी के कितने रूप हैं। 7 रूप हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 71 का। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, पूछा गया है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने स्वर और व्यंजनों में कितने अंतर मानते हैं। 7 अंतर मानते हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 72 का। एक चीज़ मैं भूल गया आप लोगों को बताना, देखें एग्जाम के बाद आंसर की चाहिए ना, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, और आंसर की भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। 7607574584। ठीक है ना। चलिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं प्लेलिस्ट का लिंक वहीं सेंड कर देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। तो मोस्टली अच्छा, ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ का लिंक यानी जो पीडीएफ है, इसको भी मैं आपका अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से जा करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 73 आपसे पूछा गया है गद्य खंड में व्यक्त विचारों को कम से कम शब्दों में लिखना क्या कहलाता है, तो यह संक्षेपण कहलाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का हिंदी अर्थ क्या है। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का हिंदी अर्थ है प्रारूपण। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 74 का। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, पूछा गया है हिंदी का पहला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। हिंदी का पहला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है शुभलाभ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 75 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अंग्रेजी में रिपोर्ट शब्द का हिंदीकृत रूप है। अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का हिंदीकृत रूप क्या है, प्रतिवेदन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कार्यालयी कार्य में नोटिंग का क्या अर्थ है। नोटिंग का क्या अर्थ है, तो नोटिंग का अर्थ है टिप्पणी लिखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। ठीक है ना, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है आपसे कि निम्न में से क्या प्रारूपण के अन्य पर्याय शब्द हैं। प्रारूपण के अन्य पर्याय शब्द हैं आलेखन, प्रालेखन, मसौदा लेखन, ये तीनों हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर है हिंदी का प्रचार प्रसार किस क्षेत्र में होता है। हिंदी का प्रसार आपका धार्मिक संस्थान में, रेलवे प्लेटफॉर्म में, विज्ञान और तकनीक शिक्षा में भी होता है। डी ऑप्शन राइट है, उपरोक्त सभी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सरकारी कार्यालयों में पत्र व्यवहार की पद्धतियों के अनुसार पत्रों के प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह प्रारूपण कहलाती है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 80 का। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, पूछा गया है प्रतिवेदन लेखन के लिए क्या आवश्यक है। प्रतिवेदन लेखन के लिए अलंकरण, कल्पना और विस्तारण नहीं, क्रमबद्धता आपका प्रतिवेदन लिखने के लिए आवश्यक है। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है संक्षेपण की भाषा है
चमत्कारपूर्ण है, सरल व सहज, विस्तारण या फिर क्रमबद्धता। तो संक्षेपण की जो भाषा है वो सरल व सहज है, ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 82 का। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए पूछा गया है, टिप्पण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो टिप्पण के बारे में देखिए, जो टिप्पण है ये मूल पत्र पर ही लिखा गया हो ये आपका आवश्यक नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध किसके साथ है। प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध किसके साथ है, तो जीविकोपार्जन के साथ है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 84 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रयोजन मूलक हिंदी का पर्याय क्या नहीं है। प्रयोजन मूलक हिंदी का पर्याय इसमें देखिए कामकाजी हिंदी है, उद्देश्यपरक हिंदी है और प्रयोजन मूलक हिंदी है, लेकिन वार्तालाप हिंदी आपका नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर है, प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप इनमें से कौन सा नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे, सृजनात्मक भाषा प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप है बिल्कुल, रचनात्मक भाषा भी है, व्यापारिक भाषा भी है, संवैधानिक भाषण नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 87 नंबर, प्रनिवेदन, यहाँ प्रतिवेदन रहेगा, ठीक है ना। प्रतिवेदन का स्वरूप होता है, प्रतिवेदन का जो स्वरूप है वो संक्षिप्त होता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 87 का। देखिए टाइपिंग में कई सारी गलतियां होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ सही कर दूंगा, ठीक है। देखिए हिंदी प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में कब स्वीकृत हुई, तो यह कब स्वीकार किया गया था, स्वतंत्रता के बाद स्वीकार किया गया था, ठीक है। स्वीकार किया गया था स्वतंत्रता के बाद, तो कब किया गया था, डेट वगैरह तो होगा ही ना, बिल्कुल है। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। इसे मनाने की जो शुरुआत है 1953 में हुई, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछता है कि राजभाषा को जो मनाने का वर्ष है वो कब से शुरुआत हुई थी, 1953 में। ये भारत की बात है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अभी और मैं आपको समझाऊंगा आगे। अच्छा ये हो गया आपका, ठीक है। जिसके बाद तकनीकी और व्यवहारिक क्षेत्रों जैसे बैंकिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रशासन में इसके प्रयोग के लिए नई शब्दावली विकसित हुई और इसका विस्तार हुआ, जिससे यह प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में स्थापित हुई। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हर साल 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय 10 जनवरी और हमारे प्यारे देश भारत में हिंदी राष्ट्रीय दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, मनाया जाता है। तो यह पहली बार किस वर्ष मनाया गया था, सन 2006 में पहली बार मनाया गया था। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 89 का, ठीक है ना। क्लियर हो गया। और भारत में 14 सितंबर को आपका मनाया जाता है हिंदी दिवस। तो ये पहली बार कब मनाया गया था, 1953 में, ठीक है ना। चले क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में हिंदी कैसी भाषा है। प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में जो हिंदी है वह असमर्थ है, कठिन है, अस्पष्ट है या फिर समर्थ है। बिल्कुल ये आपका समर्थ है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार एवं अन्य गतिविधियों में प्रयुक्त वाली भाषा को क्या कहते हैं। तो इसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक भाषा से क्या तात्पर्य है। प्रयोजन मूलक भाषा से विशिष्ट उद्देश्य से युक्त भाषा। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 92 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी कार्यालयों में पत्र व्यवहार की पद्धतियों के अनुसार पत्रों के प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह आपका कहलाती है क्या, प्रारूपण कहलाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी कामकाज में किसी विस्तृत विवरण, विस्तृत व्याख्या है, ठीक है, वक्तव्य, प्रतिवेदन, पत्र व्यवहार आदि के तथ्यों एवं निर्देशों के सुनियोजित संयोजन तथा प्रभावपूर्ण संक्षिप्त संकलन को क्या कहते हैं। तो इसे संक्षेपण कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से क्या प्रारूपण की विशेषता नहीं है। तो देखिए इसमें संक्षिप्तता, तथ्यात्मकता और क्रमबद्धता ये तीनों प्रारूपण की विशेषता है। काल्पनिकता नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, प्रतिवेदन के मूल विशेषता क्या है? प्रतिवेदन की मूल विशेषता क्या होती है? काल्पनिकता, सजीवता, प्रामाणिकता या काल्पनिकता। यहाँ 2 बार काल्पनिकता हो गया है, ठीक है। तो इसमें देखें जो प्रामाणिकता है ये प्रतिवेदन की मूल विशेषता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले प्रशासनिक प्रयोजन हेतु सरकारी कामकाज की हिंदी का विकास किस रूप में हुआ? तो यह हुआ था आधुनिक अनुवाद की भाषा के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 97 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता क्या है? सरलता, स्पष्टता, वैज्ञानिकता या फिर ये सभी? तो सभी, ठीक है ना। वैज्ञानिकता, स्पष्टता और सरलता या प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कार्यालय हिंदी के क्षेत्र में इनमें से कौन सा नहीं है? तो कार्यालय हिंदी के क्षेत्र में इनमें से ईमेल नहीं है, बाकी पत्र लेखन है, संक्षेपण है, प्रारूपण है, ये तीनों है। ईमेल आपका नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कार्यालय हिंदी के प्रकार नहीं है, कौन से प्रकार नहीं है? तो देखिए व्यावसायिक हिंदी कार्यालय हिंदी के प्रकार है, तकनीकी हिंदी भी कार्यालय हिंदी के प्रकार है, और व्यदत हिंदी भी आपका कार्यालय हिंदी के प्रकार है। साहित्यिक हिंदी, ठीक है, यह कार्यालय हिंदी का प्रकार नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसी कथन की विस्तार पूर्वक व्याख्या को क्या कहते हैं? किसी कथन की विस्तार पूर्वक व्याख्या को पल्लवन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रयोजन मूलक हिंदी का एक नाम है। प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या नाम है? तो कामकाजी हिंदी कहा जाता है प्रयोजन मूलक हिंदी को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ज्ञापन किस प्रकार का पत्र है? ज्ञापन शासकीय पत्र है। कैसा पत्र है ज्ञापन? शासकीय। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप लेखन का अर्थ है। प्रारूप लेखन का अर्थ क्या होता है? आवेदन पत्र पर लिखी जाने वाली जो टिप्पणी होती है प्रारूप लेखन का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। एक सेकंड रुक जाएंगे, देखिए 104 का यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है ना। एक सेकंड, ये 103 का ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक है ना। ज्ञापन किस प्रकार का पत्र है? शासकीय पत्र है। और प्रयोजन मूलक हिंदी का एक अन्य नाम क्या है? फिर एक नाम है कामकाजी हिंदी, बिल्कुल सही है। देखें जो क्वेश्चन नंबर 104 में है ये पूछा क्या है, प्रारूप लेखन का अर्थ, ठीक है। तो प्रारूप लेखन का अर्थ होता है पत्र का कच्चा रूप तैयार करना, प्रारूप लेखन का अर्थ होता है, ठीक है ना। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 104 का। सॉरी फॉर दिस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 104। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 है, टिप्पणी लेखन के लिए किस भाग में टिप्पणी का उद्देश्य या मुख्य बिंदु प्रस्तुत किया जाता है? तो परिस्थिति। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। टिप्पणी लेखन के लिए किस भाग में? तो परिस्थिति के भाग में टिप्पणी का उद्देश्य या बिंदु प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पणी लेखन में संबोधन किस तरह किया जाता है? टिप्पणी लेखन में संबोधन आप, ठीक है ना। टिप्पणी लेखन में संबोधन किस तरह किया जाता है? आप करके 107 का ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 है कि प्रारूपण का अर्थ है। प्रारूपण का अर्थ होता है सरकारी कार्य विधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, प्रयोजन मूलक हिंदी को क्या कहा जाता है? प्रयोजन मूलक हिंदी को व्यवहारिक हिंदी कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक सेकेंड, चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? तो देखें जो अधिसूचना है ये राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलें, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू। इनकी रचना कौन सी थी? पौम चरित्र। पौम चरित्र, ठीक है। हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? सरहपा। 9वीं सदी से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम रचना धार्मिक रचना कौन सी है? श्रावकाचार। किसने लिखा था? देवसेन ने लिखा था, ठीक है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना ऐतिहासिक रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सरहपा ने किया था। चलें,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक यानी पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो, ठीक है ना। चले, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है और इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है, इसके लेखक गोपाल चंद गिरधर दास हैं। हिंदी का प्रथम पत्र क्या है? उदंत मार्तंड, इसके लेखक जुगल किशोर शुक्ल हैं, ठीक है ना। तो मैं एक और मॉडल पेपर लाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।